जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको एक एक्शन थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है पठान। यह मूवी 2023 में रिलीज हुई थी और यह ब्लॉकबस्टर रही थी। इस मूवी के लीड रोल में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम देखने को मिल जाएंगे। इस मूवी में एक टेररिस्ट ग्रुप इंडिया में एक वायरस को लॉन्च करके इंडिया को बर्बाद करना चाहता है, जिसको एक रॉ एजेंट रोकने की कोशिश करता है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग 5 अगस्त 2019 लाहौर पाकिस्तान का सीन दिखाया जाता है, जहां जनरल कादिर नाम के एक व्यक्ति को डॉक्टर से पता चलता है कि उसको ब्लड कैंसर है और उसके पास सिर्फ 3 साल ही बचे हैं। तभी वह न्यूज में देखता है कि आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है, जिसकी वजह से जनरल कादिर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इसकी वजह से वह कश्मीर को खो सकते थे और इसीलिए वह इंडिया को बर्बाद करने के बारे में सोचते हैं और इसके लिए एक प्राइवेट टेररिस्ट ग्रुप को हायर करते हैं, जिसका लीडर जिम नाम का एक खतरनाक बंदा होता है। मैं आपको बता दूं कि यही मूवी का मेन विलन भी है। इसके बाद हमें 3 साल बाद अफ्रीका का सीन दिखाया जाता है, जहां जिम का एक आदमी राफे एक मिसाइल की डिलीवरी के लिए आया होता है। तभी राफे को पता चलता है कि वहां पर एक व्यक्ति को पकड़ कर रखे हुए हैं और जब वह वहां जाके देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि वह पठान होता है। मैं आपको बता दूं कि यह मूवी का मेन हीरो है, जो कई सालों पहले लोगों ने मरा हुआ साबित कर दिया था। पठान वहां पर रुबई के बारे में पूछता है, पर वह उसे कुछ नहीं बताता है और उसे मारने की कोशिश करता है। पर पठान वहां पर सबको मार के राफे को अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहां हम रॉक के ऑफिस में नंदनी को देखते हैं, जिसको पता चलता है कि 15 मिनट पहले रुबई को पेरिस के मेट्रो स्टेशन के पास देखा गया है। यह बात पता चलते ही नंदनी पठान का एड्रेस निकालकर उसके पास जाने लगती है, ताकि वह पठान को इसके बारे में बता सके। तभी उनके असिस्टेंट वरुण पठान के बारे में पूछता है, तो नंदनी उसको बताती है कि दरअसल 2 साल पहले पठान रॉ का ही एक एजेंट था और एक मिशन में वह इंजर्ड हो गया था। लोगों को लगा था कि पठान अब मर चुका है, पर नंदनी उससे मिलने गई, जहां पठान ने बताया कि वह एक्स सोल्जर को जोड़कर एक न्यू यूनिट बनाना चाहता है, जो हमारे देश के लिए बिना किसी रूल और बाउंडेशन के लड़ सकते हैं। पर कर्नल रुथरा इससे एग्री नहीं थे, बट जब पठान उन्हें कुछ टेररिस्ट अटैक के बारे में बताता है तब वह मान जाते हैं, क्योंकि पठान को पता चला था कि टेररिस्ट ग्रुप उनके देश पर कुछ बड़ा करने वाले हैं, जो कि वह अपना मिशन दुबई में करने वाले हैं, क्योंकि वहां पर एक कॉन्फ्रेंस में टॉप मोस्ट साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट भी जाने वाले थे। इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि वो लोग प्रेसिडेंट को ही टारगेट बनाएंगे। इसीलिए वह प्रेसिडेंट के रूट को ही चेंज कर देते हैं और उन्हें हाई सिक्योरिटी के साथ कॉन्फ्रेंस में ले जाने लगते हैं और उन दोनों साइंटिस्ट को दूसरी कार में ले जाया जाता है, जिससे पठान को पता चलता है कि वो लोग प्रेसिडेंट को नहीं बल्कि इन्हीं साइंटिस्ट को उठाने वाले हैं। इसीलिए वह दोनों साइंटिस्ट को बचाने के लिए निकल जाता है। पर इससे पहले कि पठान वहां पहुंचता, उससे पहले वहां पर जिम पहुंच जाता है और उन दोनों पर अटैक कर देता है। फिर वहां पर पठान आकर जिम को रोकने की कोशिश करता है और जिम पठान की कार को एक्सीडेंट कर उसके पास आता है और वह अपने बारे में बताता है कि वह भी पहले रॉ का ही एजेंट था, पर वह अब उनके अगेंस्ट है और वह पठान की कार को ब्लास्ट कर देता है। पर पठान किसी तरह करके उससे बच जाता है और जिम के पीछे आकर फिर से उन साइंटिस्ट को बचाने की कोशिश करता है। उन दोनों में फिर अच्छी फाइट होती है, पर फिर भी जिम एक साइंटिस्ट को लेकर चला जाता है। पठान उन दोनों में से एक ही साइंटिस्ट को बचा पाता है। फिर वह अपने ऑफिस आता है, जहां कर्नल रुथरा उन्हें जिम के बारे में बताते हैं कि वह भी पहले एक रॉ का ही एजेंट हुआ करता था। वह बताता है कि कुछ सोमालियन पायरेट्स के मिशन को फेल करके वह कुछ हॉस्टेजेस को बचाता है, जिसके रिवेंज में वो लोग उसे और उसकी वाइफ को किडनैप कर लेते हैं। वह उन्हें छोड़ने के लिए रॉ से $100 मिलियन का डिमांड करते हैं, पर रॉ उन्हें एक भी रुपया नहीं देता है, जिसकी वजह से वह उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को मार देते हैं। पर जिम वहां से बच के निकल जाता है। रॉ को लगा था कि अब जिम मर चुका है, पर अब उन्हें पता चला है कि वह अपनी बीवी और बच्चे को खोने के बाद एक न्यू टेररिस्ट ग्रुप चलाता है और इसी वजह से वो इंडिया से बहुत ज्यादा नफरत भी करने लगा था। जिम पहले एक पेस्ट सोल्जर हुआ करता था, पर अब उन्होंने उसे एक टेररिस्ट में कन्वर्ट कर दिया था, जो कि अब उनके लिए बहुत बड़ा खतरा था
डार्क वेब पर रिसर्च करने पर पता चलता है कि रक्त बीज नाम का वर्ड को 2-3 बार वहां पर यूज किया गया है। और दुबई में जो जिम के लोग मारे गए थे वो पहले एक्स सोल्जर हुआ करते थे। और हाल ही में पाकिस्तानी डॉक्टर रुबई के अकाउंट से उन सब के अकाउंट में पैसे डाले गए हैं। और इस टाइम पर वह स्पेन में थी, तो पठान भी उसके पास स्पेन चला जाता है, जहाँ रुबई जिम और जिम के साथियों के साथ उसे मिलती है। फिर पठान को पता चलता है कि उसे जानबूझकर ट्रैप किया गया है, क्योंकि रुबई जिम के लिए ही काम करती थी। वहाँ पर जिम अपने तरफ पठान को आने के लिए बोलता है, बट पठान उसे मना कर देता है और जिम अपने आदमी को पठान को मारने के लिए बोलकर चला जाता है। पर जैसे ही जिम के लोग पठान को मारने की कोशिश करते हैं, रुबई उन सब को मारकर पठान को बचा लेती है। जहाँ पर रुबई इसे बताती है कि वो भी 1 साल से अंडरकवर एजेंट बनकर जिम के साथ मिली हुई है, ताकि उसे रक्त बीज मिल सके। वह उसे यह भी बताती है कि वह ISI एजेंट है। उस शूट आउट में रुबीना थोड़ी सी घायल हो जाती है। फिर वहां से पठान बचाकर उसे अपने घर ले आता है। रुबी बताती है कि उसके फादर को टॉर्चर कर मार दिया गया था। तब वह अपनी मां के साथ पाकिस्तान आ गई थी और वह ISI को ज्वाइन कर लेती है। वह उसे बताती है कि हम दोनों एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और रुबई उसे बताती है कि उसे रक्त बीज की तलाश है और जिम 7 दिन के बाद रक्त बीज की डिलीवरी लेने वाला है। और अभी रक्त बीज रसिया में मौजूद है। रक्त बीज एक बहुत ही डेंजरस बायोलॉजिकल वेपन है। यह बात वह नंदनी को बताता है, पर नंदनी उसे साफ मना कर देती है, क्योंकि रसिया इंडिया का बेस्ट फ्रेंड कंट्री था। क्योंकि वहां पर अगर कुछ गलत हो जाता है तो वह पठान को बचा नहीं सकती है। पर पठान उन्हें समझाता है कि अगर यह बीज जिम को पहले मिल गई तो वह इंडिया को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए उसे रसिया जाकर इस बीज को किसी भी हालत में हासिल करना ही होगा। इसीलिए पठान और रुबई दोनों रसिया पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि यह एक बहुत ही टाइट सिक्योरिटी में कैद है। वह जहां रखा हुआ है ना तो उसे तोड़ा जा सकता है और ना ही जलाया जा सकता है। उसे सिर्फ खोला जा सकता है और उसे खोलने के लिए लॉक एंड की दोनों की जरूरत पड़ती है। साथ ही उसका लॉक और की दोनों अलग अलग इंसान के पास होता है। उस लॉकर का लॉक मिस्टर गिरगोर के ऑफिस के एक लॉकर में सेफ रखा हुआ था, जो कि उस टावर से 12 किलोमीटर दूर में था। और दूसरी की करम आंटी के पास थी, जो कि उस टावर से 16 किलोमीटर दूर अपोजिट डायरेक्शन में थी। इसीलिए पहले उन दोनों को उस लॉक और की को चुराना होगा, फिर उस टावर में जाकर उसे खोलना होगा, जिसके लिए रुबई मिस्टर गिरगोर के पास हॉट ड्रेस पहनकर जाती है और अपना थाई में उसका हाथ रखकर फिंगरप्रिंट ले आती है। और पठान आंटी करण के पास जाकर उनका भी की चोरी करके ले आता है। और अगले दिन उन्हें इस मिशन को अंजाम देना था, बट रात में पठान रुबई को अपनी स्टोरी बताता है। वह उसे बताता है कि उसे कोई सिनेमा हॉल में छोड़कर चला गया था, इसीलिए उसे अपने असली पेरेंट्स के बारे में नहीं पता है। फिर उसने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली और एक अफगानी विलेज को उसने बचाया था, जहां के लोगों ने उसका नाम पठान रख दिया था। यह सुनकर रुबिका थोड़ी इमोशनल हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे वो लोग चोरी करने के लिए निकल जाते हैं और वो लोग उस लॉक और की को चुरा कर उस लॉकर तक पहुंच जाते हैं। और वो लोग उस लॉकर को ओपन करते हैं, जहां पर अंडरग्राउंड में उसे रक्त बीज मिल जाता है। पर उनके पास नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं होता है, तो पठान नीचे कूदकर उस रक्त बीज को ले लेता है और रुबई उसे अपने पास फेंकने के लिए बोलती है। और जैसे ही वह उसे दे देता है, वह पठान को छोड़कर अकेली वहां से चली जाती है। वहां पर यह रिवील होता है कि जिम और रुबई मिलकर उन दोनों ने पठान को यहाँ पर फंसाया है, क्योंकि बिना पठान के वह इसे चोरी नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने पठान को मोहरा बनाकर यहाँ से उसे चोरी किया है। अब रसिया की पुलिस पठान को पकड़कर इंट्रोगेशन रूम में ले जाती है, जहां नंदनी से पूछा जाता है कि क्या वो इसे जानती है, तो नंदनी साफ मना कर देती है। अब पठान को ले जाकर एक ट्रेन में उसे मारने ही वाले होते हैं, पर तभी वहां पर पठान को बचाने के लिए टाइगर आ जाता है, यानी कि सलमान खान। फिर वहां पर उन दोनों की फाइट उन कैदियों से होती है और एक बहुत ही अच्छा एक्शन सीन देखने के बाद वो दोनों वहां से बच के निकल जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहां पर नंदनी पठान के पास जाकर उसे राबिया की सारी इन्फॉर्मेशन देती है। फिर पठान रुबई को पकड़ने के लिए पेरिस जाता है, जहां पर रुबई पठान को बताती है कि वह रक्त बीज स्मॉल पॉक्स वायरस का सैंपल है और जिम ने उसे चुरा कर डॉक्टर सुहाने के साथ मिलकर उसका एक न्यू वायरस बनाया है, जो पहले वाले से बहुत ज्यादा डेंजरस है
और जिसका एंटीवायरस किसी भी देश के पास नहीं है। राबिया से पठान को पता चलता है कि यह काम उसे जनरल कादिर ने उसे दिया था। उसे यह भी पता चलता है कि वह उसे इस वायरस को इंडिया पर फैलाना चाहता है और वह पठान को यह भी यकीन दिलाती है कि वह जिम के साथ अब नहीं है, क्योंकि वह नहीं चाहती है कि किसी भी मासूम लोगों की जान जाए, इसीलिए वह उसका साथ देना चाहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस वायरस को एक गोल आकार के मेटल में रखा गया है, पर तभी वहां पर पठान आ जाता है और उन दोनों मेटल के गोले को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर जिम डॉक्टर सानी को मारकर उन दोनों और के गोले को ले जाता है। साथ ही जिम को यह भी पता चल जाता है कि अब रुबई उसके साथ नहीं है। एक अच्छी सी फाइट होने के बाद और का एक गोला पठान के पास रह जाता है और एक गोला जिम लेकर चला जाता है, और जब वो ऑफिस में पहुंचते हैं तो रुबई को कैद कर लिया जाता है और कर्नल उस वायरस का वैक्सीन बनाने को कहते हैं। फिर नंदनी उस वायरस को चेक करने के लिए लैब में आती है, जहां उसे पता चलता है कि उस ऑर्ब के गोले के अंदर सिर्फ मिनरल वाटर है। फिर उन्हें जिम का कॉल आता है और जिम उन्हें बताता है कि उस ऑर्ब के गोले को ऐसा बनाया गया था कि उसके ऊपर के 2 लेयर में इनविजिबल वायरस था और नीचे में मिनरल वाटर, और अब उन्हें पता चलता है कि अब वह वायरस उनके अंदर फैल चुका है। जैसे ही नंदनी को पता चलता है वह पूरा लैब को लॉक करवा देती है। वह नहीं चाहती थी कि यह वायरस बाहर निकले। वह अपना सेक्रीफाइस देकर वह सबको बचा लेती है और उस लैब को पूरा ब्लास्ट कर दिया जाता है। इससे पठान को बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि वह उसे अपने माँ की तरह मानता था। फिर जिम उन सब को कॉल करके उन सब से नेगोशिएशन करता है। जिम कर्नल से कहता है कि अगर उसने 24 घंटे के अंदर में कश्मीर से सारी सेना को नहीं हटाया तो वह उस वायरस को इंडिया के किसी भी स्टेट में छोड़ देगा। राफेल से पता चलता है कि जिम अफगानिस्तान में मिसाइल के साथ है और पठान रुबई के साथ अफगानिस्तान पहुंच जाता है, जहां पर पठान और जिम दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और वहां पर फिर से उन लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। उस फाइट में जनरल कादिर को भी रुबई मार देती है और पठान जिम के पीछे जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उस वायरस को उस मिसाइल में नहीं बल्कि एक फ्लाइट में रखा गया है, जो कि इस टाइम पर दिल्ली में लैंड होने वाली थी। इसीलिए कर्नल उस प्लेन को लैंड होने से मना कर देते हैं और जिम पठान को बताता है कि उसका रिमोट कंट्रोल उसके पास है, जो कि 6 मिनट बाद ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। इसीलिए पठान उस रिमोट को लेने के लिए उसके साथ फाइट करता है और लास्ट में जैसे ही 2 सेकंड बचते हैं तब वो उसे लेकर उसे बंद कर देता है और इस तरह वो इंडिया को बचा लेता है। और उसके बाद पठान जिम को मार देता है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।